सिक्किम भले ही इंडिया के मैप में छोटा सा दिखने वाला स्टेट हो, पर यहाँ का कल्चर बहुत ही रिच और यहाँ के रहने वाले लोगों का दिल बहुत ही बड़ा है। लेप्चास, भूटियाज और नेपालीज सिक्किम के 3 मेन कम्युनिटीज हैं जो यहाँ सालों से प्यार से एक साथ रहते आए हैं। सिक्किम की लश ग्रीन और बर्फ से ढके पहाड़ आपको किसी और दुनिया में ले जाने के लिए काफी हैं। पर रुको रुको, इससे पहले कि आप सिक्किम की वादियों में खो जाओ, हम रॉबिन हुड तो है नहीं कि आप हमें जानते होंगे, तो हमारा इंट्रोडक्शन भी ले ही लो। हम 2 सन की फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने हाल ही में जॉब छोड़कर फुल टाइम ट्रैवल करने और स्टोरीज बनाने का जिम्मा अपने सर ले लिया है। सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टोरी टेलिंग हमारा पैशन है, हम 40 घंटों का सफ़र करने के बाद पहुँचे दिल्ली से गैंगटॉक। हमें पहाड़ बेहद पसंद है और हिमाचल और उत्तराखंड के काफ़ी पहाड़ों में हम घूम चुके हैं, पर नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों से हमारी मुलाकात पहली बार होने वाली थी। पर इस वीडियो को शूट करने और बनाने का सफ़र कोई आम सफ़र नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था कि हम गैंगटॉक या सुखलखांग मॉनेस्ट्री में किसी को भी नहीं जानते थे। अब सुखलखांग मॉनेस्ट्री आप बहुत बार सुनने वाले हो। सच बताऊं तो पहले तो हमें इस वर्ड को बोलना कैसे है ये भी नहीं पता था। सिक्किम आने से पहले हमने थोड़ी रिसर्च की और उसके दौरान हमें एक पुराने परफॉर्मर का कांटेक्ट फेसबुक से मिला, थैंक्स टू ज़करबर्ग साहब। उनसे बात करके हम पॉजिटिव थे और शूट करने के लिए एक वर्बल परमिशन हमें मिल गई थी। हमें लगा इस ट्रिप में सब पॉजिटिव ही रहेगा, पर इस वीडियो को बनाने का सफ़र इतना भी स्मूथ नहीं था। खैर, अपनी कहानी पर बाद में आते हैं। अगर सिक्किम की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बुद्धिज़्म सिक्किम की स्पिरिचुअल हार्ट बीट है। जगह जगह पर मॉनेस्ट्रीज और प्रेयर फ्लैग्स आपको इस बात का प्रूफ देते रहेंगे। और सिक्किम में रहने वाले बुद्धिस्ट के लिए पांग लापसोल एक बड़ा एनुअल फेस्टिवल है। पांग लापसोल हर साल तिब्बत के कैलेंडर के अकॉर्डिंग 7 मंथ के 15 डे पर सेलिब्रेट करते हैं। और इस फेस्टिवल में सिक्किम की गार्जियन डीटी माउंटेन कंचनजंगा यानी जोंगा की पूजा की जाती है। क्या आप भी ये सुनकर थोड़ा शॉक हो गए? हम तो काफ़ी शॉक थे, क्योंकि अब तक हमारे लिए कंचनजंगा सिर्फ K2 और इंडिया का हाईएस्ट और वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट माउंटेन ही था। पर अब हमें पता चल रहा था कि सिक्किम में माउंटेन कंचनजंगा की एक गॉड की तरह वर्शिप की जाती है। पांग लापसोल एक तरीके का यूनिटी डे भी है। सिर्फ यही नहीं, जैसे कि हर कम्युनिटी में लोकल डीटीज को खुश किया जाता है, वैसे ही पांग लापसोल भी लोकल गार्जियन डीटीज को खुश करने के लिए मनाया जाता है, ताकि रीजन में टाइमली बारिश हो, अच्छी फसल हो और सभी खुशहाल रहें। सिंपल है ना? पर पांग लापसोल में ऐसा क्या स्पेशल था कि हम दिल्ली से इतनी दूर उसे देखने और शूट करने आ गए? वो था छाम डांस, जो सिर्फ और सिर्फ पांग लापसोल फेस्टिवल में ही होता है। तो हम ये एक्सपीरियंस करने का चांस कैसे छोड़ देते? आज का दिन थोड़ा स्पेशल भी था। इससे बेहतर जगह और सिचुएशन नहीं हो सकती थी अपना 28th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ये मॉनेस्ट्री, यहाँ के लोग और यहाँ का कल्चर हमारे लिए एकदम नया चैप्टर था। कहते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस, बस वही समझ लो। यहाँ तक कि बहुत ही कम लोगों को हिंदी भी आती थी। हमारी बातें लगातार सुखलखांग ट्रस्ट के कुछ मेंबर्स से हो रही थी। दे वर वेरी कॉर्डियल। टाइम पर वो हमें चाय और खाने के लिए तो पूछ रहे थे, पर अब उन्होंने हमें एक झटका भी दे दिया था। ट्रस्ट के हेड ने हमें अब इन्फॉर्म किया था कि मॉनेस्ट्री के अंदर शूट करना अलाउड ही नहीं है। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री के लिए हमारा मॉनेस्ट्री के अंदर शूट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद उन्होंने हमें डायरेक्टली परमिशन तो नहीं दी, पर कहा कि वो ट्राई करेंगे। इस वक्त परमिशन की चिंता ना करते हुए हमने सोचा कि सिक्किम के कल्चर को थोड़ा और पास से देखा और एक्सपीरियंस किया जाए। यहाँ पहुंचकर पता चला कि पांग लापसोल में होने वाले पांगतो छाम यानी कि वॉरियर डांस की प्रिपरेशंस पिछले 1 महीने से चल रही थी। और ये स्टूडेंट से लगने वाले परफॉर्मर्स एक्चुअली में स्कॉलर्स और 9 to 5 जॉब करने वाले लोग थे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें पता चली वो ये थी कि सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट ने वर्किंग प्रोफेशनल्स को हाफ डे लीव्स ऑफर की थी, ताकि वो अच्छी तरह से इस फेस्टिवल के लिए प्रिपेयर कर सके। ये तो हमारे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था।
अब ये परफॉर्मर्स सिर्फ इस डिफ़िकल्ट कोरियोग्राफी को ही नहीं समझ रहे थे, बल्कि इन्हें कुछ बहुत ही पुराने बुद्धिस्ट मंत्रास भी याद करने थे। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे स्कूल में हमें संस्कृत श्लोक याद करने होते थे, लेकिन एक ट्विस्ट भी था। मंत्रास के साथ साथ इन्हें ये इतनी डिफ़िकल्ट कोरियोग्राफी भी याद करनी थी। पांगटर छाम की कोरियोग्राफी खुद थर्ड चौग्याल किंग चादोर नामग्याल ने की थी। इस फेस्टिवल के थ्रू हमें स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप का एक बहुत ही प्यारा वर्जन देखने को मिला। पर ये टीचर्स परफॉर्मर्स को सिर्फ डांस स्टेप्स ही नहीं सिखा रहे थे, पर कई लेवल्स पर नई जनरेशन को वो उन्हें उनके रूट से भी मिलवा रहे थे। गैंगटॉक से कई बच्चे और बड़े इस फेस्टिवल की तैयारियों में हेल्प कर रहे थे। 2 दिन पहले उन्होंने टेंट लगाने से लेकर मॉनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स को सजाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। यहाँ हमें बिल्कुल वैसी ही फील आई जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स मिलकर गणेश चतुर्थी में डेकोरेशन से लेकर प्रसाद तक सारी तैयारियां खुद ही कर लेते हैं। पांग लापसोल सिर्फ एक फेस्टिवल ही नहीं, बल्कि ये कनेक्शंस का सेलिब्रेशन है। स्टूडेंट टीचर के बीच का कनेक्शन, पास्ट और प्रेजेंट का कनेक्शन, और ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का कनेक्शन। हमें अब परमिशन की चिंता होने लगी थी, क्योंकि अब तक भी ट्रस्ट ने हमें गारंटी नहीं दी थी कि हमें परमिशन मिल जाएगी। और इस फेस्टिवल में कुछ सीक्रेट रिचुअल्स किए जाते हैं जिसे शूट किए बिना ये डॉक्यूमेंट्री अधूरी ही होती। फाइनली एक वॉरियर परफॉर्मर ने हमसे हमारे डॉक्यूमेंट्स मांगे ताकि हमें मीडिया पासेस मिल सकें। वो अब भी श्योर तो नहीं थे, पर थोड़ी सी आशा की किरणें हमें दिखने लगी थी। सो स्टिल फिंगर्स क्रॉस्ड। पांग लापसोल से एक दिन पहले सुक्लखांग मॉनेस्ट्री में हलचल काफ़ी एविडेंट थी। हमने देखा कि सारे वॉरियर डांसर्स ने वाइट यूनिफॉर्म्स पहनी हुई थी और एग्ज़ाम से एक दिन पहले वाली नर्वसनेस के साथ वो अपने मूव्स और बुद्धिस्ट मंत्रास याद कर रहे थे। वहीं जोंगा और महाकाला बनने वाले मॉन्क्स हमेशा की तरह शांत और काम थे। ये इसलिए भी क्योंकि दोनों ही मॉन्क्स इस डांस परफॉर्मेंस के मास्टर्स थे। उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस था और कई सालों से वो इसे प्रैक्टिस कर रहे थे। हमें बताया गया कि आज कोई आम रिहर्सल नहीं है, बल्कि आज सभी वॉरियर डांसर्स और मॉन्क्स सिक्किम के राजा के सामने परफॉर्म करने वाले हैं। अब ऐसे में वॉरियर्स का नर्वस होना और मॉनेस्ट्री में ये क्योस होना तो लाजमी था। मोनार्की या फिर राजतंत्र के वक्त ये दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता था, क्योंकि इसी दिन राजा खुद उन सभी डांसर्स को सिलेक्ट करते थे जो अगले दिन मेन फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले हैं। और जैसे जैसे वक्त ने करवट ली और राज शासन हिस्ट्री बन गया, ये दिन और ये सिलेक्शन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन गई। पता नहीं क्या एनर्जी, क्या माइंड सेट रहता है, बट ये काफी ऑफ हो गया है मेरे माइंड में। पर आज वो हुआ जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। यहाँ पे अंदर की परमिशन नहीं मिली है, और ऐसा नहीं है कि अंदर शूट नहीं हुआ, यूट्यूब पे वीडियोस भी डली हुई हैं, और बट आई थिंक इस साल जो है वो किंग भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो शायद इस वजह से ये मेजर रीज़न भी हो सकता है। पता नहीं क्या, आई डोंट नो, बट कुछ कर नहीं सकते, क्या करें। मतलब एक बार को तो मन करा था कि पता नहीं क्या है पॉइंट, क्या नहीं। अब कल था वो फेस्टिवल जिसके लिए हम दिल्ली से गैंगटॉक अपने एक्सपेंसेस पर आए थे, और उसे शूट करने की मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। पर हम रुक ही नहीं पाए। फाइनली आज वो दिन था जिसके लिए हम इतनी दूर से सफ़र कर यहाँ सिक्किम आए थे। धूप की खुशबू और ड्रम्स की आवाज़ों ने मॉनेस्ट्री में हमारा वेलकम किया। आज चारों तरफ सिर्फ कलर्स ही दिख रहे थे। मॉनेस्ट्री कलरफुल फ्लैग से सजी थी, और आज यहाँ आए लोग भी सुंदर सिल्क और ब्रोकेड के सिक्किमीज ट्रेडिशनल कपड़ों में आए थे। 10 बजे के आसपास किंग और उनकी फैमिली ने पांगटो डांसर्स के साथ सुक्लखांग चैपल में एंटर किया। चैपल के अंदर होने वाले रिचुअल्स को अनफॉर्चुनेटली हम शूट नहीं कर पाए, पर एक बात तो काबिले तारीफ थी। सिक्किम की आम जनता आज भी अपने राजा से उतना ही प्यार और उनके परिवार को उतनी ही इज्जत देते हैं जितना उनके रूल के वक्त देते। उन्होंने राजा चौग्याल को वाइट और येलो स्कार्फ ऑफर किए, जिसे राजा ने भी बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया। इसके बाद ही लाइन से कुछ 10-12 छोटे छोटे मॉन्क्स ने एंट्री ली।
ट्रेडिशनल मैरून यूनिफॉर्म और हाथों में ताल, एक सिक्किमीज फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिए इन छोटे छोटे मॉन्क्स ने ग्राउंड को प्यूरिफाई किया। फ्रैंकली ये मॉन्क्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे और इनके मूव्स काफ़ी कोऑर्डिनेटेड थे। मॉन्क्स के आते ही ग्राउंड का ऑरा सा ही ट्रांसफॉर्म हो गया और इस चेंज और एक्साइटमेंट की झलक लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई पड़ रही थी। ये वियर्ड से मास्क और कपड़े पहने एंटरटेनर्स ने भी ऑडियंस को खूब मज़े दिलाए। कभी ये बच्चों के साथ खेलते तो कभी बच्चों के साथ सेल्फीज लेते। अब टाइम था उस घड़ी का जिसका सभी को काफ़ी देर से इंतज़ार था, यानी वॉरियर्स की परफॉर्मेंस का। सुक्लखांग मोनेस्ट्री के अंदर ही मॉन्क्स का एक रेसिडेंशियल स्कूल भी है, जहां बच्चे आम इंसान से मॉन्क बनने तक की जर्नी तय करते हैं। ये सोच कर ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। इसी स्कूल के अंदर आज वॉरियर परफॉर्मर्स को उनके टीचर पांगतो छाम के लिए तैयार भी कर रहे थे। इस पर्दे के पीछे की एक्टिविटीज़ को कैप्चर करने में हमें ऐसा फील हुआ जैसे हम 2023 नहीं बल्कि 15वीं सेंचुरी में हो और हमारे सामने जंग से पहले किसी वॉरियर को बैटलफील्ड के लिए तैयार किया जा रहा है। रूम की एनर्जी और वॉरियर्स और उनके टीचर की कॉन्वर्सेशंस भी ऐसी ही कुछ थी। 3 से 4 लेयर्स वाली कॉस्ट्यूम्स, ऊपर से सिल्क कवर्स, बुद्धिस्ट फ्लैग्स, हेडगियर्स, शील्ड और स्वॉर्ड्स के साथ कल तक आम से दिखने वाले ये सिक्किमीज आज सच में ब्रेव और रूथलेस वॉरियर्स लग रहे थे। ये तो मानना पड़ेगा कि इंडिया की मिट्टी में कुछ खास है। हर रीजन में इस मिट्टी ने हमें वॉरियर्स दिए हैं और ये इंश्योर करना कि धर्म की हमेशा जीत हो, यही इन वॉरियर्स की ड्यूटी है। पांगतो छाम इस फेस्टिवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है। छाम एक वॉरियर परफॉर्मेंस है जो शाइलिन यानी ओथ ऑफ प्रोटेक्शन और जोंगकार मतलब विक्ट्री सॉन्ग के साथ परफॉर्म किया जाता है। ये वॉरियर डांस चौग्याल किंगडम और सिक्किम की गार्जियन डीटीज के लिए लोगों के डिवोशन का एक सिंबल है। ये सब हमारे लिए बहुत ही नया था। परफॉर्मेंस की शुरुआत में ही एक एक कर सारे वॉरियर्स की एंट्री होती है और वो एक सीक्वेंस परफॉर्म करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ग्राउंड में पड़ने वाला वॉरियर्स का हर एक स्टेप मानो दुश्मनों के लिए एक वार्निंग हो। इस परफॉर्मेंस की पावर और इंटेंसिटी ऑडियंस ही नहीं पर हम भी फील कर पा रहे थे। कुछ 20 से 25 मिनट के बाद ये वॉरियर्स 2 लाइन बनाकर चैपल के बाहर खड़े हो जाते हैं और मेन गार्जियन डीटी जोंगा को बुलाते हैं। मॉन्क्स सेक्रेड वाटर और फ्लावर्स के साथ उनका वेलकम करते हैं। जोंगा सिर्फ एक आम गार्जियन डीटी नहीं थी, ना ही इनके वेपन्स आम थे, ना ही चेहरे पर रेड मास्क और ना ही इनका अटायर। उनके ब्राइट रेड मास्क में येलो कलर से डिटेलिंग्स थी। क्राउन की जगह एक ह्यूमन स्कल था और उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। उनके हाथों में वज्र और स्पीयर जैसे वेपन्स और साथ में भयानक चेहरे को देख कोई भी ईविल भाग खड़ा हो। उनके कपड़े ब्राइट और कलरफुल सिल्क से बने थे जिनमें बुद्धिस्ट सिंबल्स बने हुए थे। ये सिर्फ रॉयल ही नहीं बल्कि ट्रेडिशनल सिक्किमीज फील भी दे रहा था। जोंगा की लुक, जोंगा की चाल और जोंगा की प्रेजेंस भी माउंटेन कंचनजंगा की तरह ही ग्रैंड और स्पेक्टेकुलर थी। भले ही सिक्किम के बाहर के लोगों के लिए ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस हो, पर सिक्किम के लोकल्स के लिए डीटी का उनके सामने आना एक बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था, जिसके लिए वो साल भर इंतज़ार करते थे। करीब 15 से 20 मिनट एक इंटेंस ऑरा क्रिएट करने के बाद जोंगा अपने थ्रोन में बैठ जाते हैं। दोनों डीटीज के लिए सजाए थ्रोन भी कोई आम सीट नहीं थी। वो उनके मास्क के कलर से मैचिंग कवर्स और टाइगर स्किन के साथ सजाई गई थी। ऑडियंस में आए उनके डिवोटीज और मॉन्क्स ने अपने गॉड को खुश करने के लिए उन्हें सिल्क स्कार्फ और ग्रेन्स चढ़ाए। इसके कुछ देर बाद टाइम था सेकेंड डीटी महाकाला यानी डीटी येशे गोनपू की परफॉर्मेंस का। महाकाला सिक्किम के कई गार्जियन डीटीज में से एक हैं। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो महाकाला का मतलब है प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा। महाकाला का भयानक डार्क ब्लू मास्क और अटायर कहीं ना कहीं हिंदू गॉडेस काली से काफ़ी मिलता है। इनके क्राउन 5 ह्यूमन स्कल से बने थे, जो देखने में काफ़ी भयानक था। महाकाला के हर स्टेप के साथ ग्राउंड में इंटेंस वाइब्रेशंस फील हो रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे ये डीटी परफॉर्म नहीं बल्कि वॉर जोन में एक वॉरियर की तरह ही अपने यूनिक वेपन्स के साथ फुल फोर्स से डीमन से फाइट कर रहे हैं। हम 2 दिनों से डीटी बनने वाले ये दोनों मॉन्क से मिल रहे थे और इनसे बातें कर रहे थे। वो उस वक्त जितने काम और कंपोज थे, आज पूरे अटायर के साथ इनका ये रूप बिल्कुल ही अपोजिट था। हमारे लिए ये पहचानना बिल्कुल मुश्किल था कि इस रातफुल मास्क और प्रेजेंस के पीछे एक शांत मॉन्क का चेहरा है। हम फॉर्चुनेट थे कि एक काम मॉन्क से लेकर एक फियर्सफुल डीटी बनने तक की उनकी इस जर्नी को हम एक्सपीरियंस और कैप्चर कर पाए। ड्रम बीट्स, तालास का साउंड और सेक्रेड मंत्रास डीटी की परफॉर्मेंस को और भी एनर्जेटिक और इंटेंस बना रही थी। कहीं ना कहीं महाकाला की परफॉर्मेंस देखकर हमें अपनी डॉक्यूमेंट्री मृत्यु देवी महाकाली की याद आ गई। इंडिया के 2 बिल्कुल डिफरेंट रीजन और उनके ट्रेडिशंस में एक चीज़ बहुत कॉमन थी, ये रिचुअल परफॉर्मेंस और लोगों का अपने डीटी के टुवर्ड्स फेथ और डिवोशन। शायद यही फीलिंग्स हैं जो इंडिया को इतना डिवर्स होने के बाद भी जोड़े रखता है। महाकाला के विविड और पावरफुल परफॉर्मेंस के बाद वो अपने थ्रोन में रेस्ट करते हैं और डिवोटीज उन्हें रिस्पेक्ट से सिल्क स्कार्फ ऑफर करते हैं। इसके बाद एक बार फिर वॉरियर्स परफॉर्म करते हैं। वॉरियर डांस यानी पांग तो छाम के कुल 23 सीक्वेंसेस होते हैं जो ड्रम बीट्स और मंत्रास के क्यू पर चेंज होते हैं। इस चेंज को समझ पाना आम ऑडियंस और हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। इस सीक्वेंस में वॉरियर्स डीटीज को प्रेयर ऑफर करते हैं और इसी वक्त माउंटेन डीटी जोंगा भी वॉरियर्स के साथ परफॉर्म करते हैं। जोंगा एक यूनिक लायन डांस परफॉर्म करते हैं जिसमें वो डीमंस की आर्मी को मार सिक्किम के लोगों को बचाते हैं और रीजन की पीस और हैप्पीनेस मेंटेन करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कई बार माँ दुर्गा अपने भक्तों को महिषासुर जैसे कई दानवों से बचाती हैं। इसलिए भी जोंगा को एक ग्रेट वॉरियर भी कहा जाता है। इस परफॉर्मेंस के बाद वॉरियर्स रिस्पेक्टफुली जोंगा को चेपल के अंदर ले जाते हैं। पर अभी इस फेस्टिवल का एंड नहीं था। इस सीक्वेंस के बाद महाकाला एक बार फिर थोड़ी देर परफॉर्म करते हैं और फिर चेपल के अंदर चले जाते हैं। और इसी तरह इस ब्यूटीफुल, यूनिक और कलरफुल रिचुअल परफॉर्मेंस के साथ पांग लाब्सोल फेस्टिवल का एंड होता है। ये फेस्टिवल सिर्फ एक कल्चरल डांस नहीं है, बल्कि हर साल इसके जरिए सिक्किम के लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी तय करते हैं जिसमें वो अपने ट्रेडिशन के थोड़ा और क्लोज जाते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने में भी पांग लाब्सोल और पांगतोर छाम के जरिए नई जनरेशन हर साल अपने कल्चर को सेलिब्रेट करती है और इस एंशिएंट ट्रेडिशन को बनाए रखती है। हमने इस फेस्टिवल के बाद भी नॉर्थ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम को एक्सप्लोर करा, गुरु दोंगमा लेक की स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करा, युमथांग वैली की खूबसूरती को एक्सपीरियंस करा, नथुला पास में ड्यूटी करते सोल्जर्स की लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को समझा, बाबा हरभजन सिंह के मंदिर और बंकर को देखा और गैंगटॉक की गलियों और कुछ मॉनेस्ट्रीज को एक्सप्लोर करा और अपने ये एक्सपीरियंसेस ट्रैवल ब्लॉग्स के ज़रिए शेयर किए। पर कहीं ना कहीं इस फेस्टिवल की पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ ही रही। इट वॉज अमेजिंग टू सी कि इतनी सिंप्लिसिटी से, विदाउट किसी लाउड स्पीकर्स के साथ, किसी को भी डिस्टर्ब किए बिना और बिना किसी न्यूसेंस के भी एक फेस्टिवल इंडिया के एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट सिक्किम में हर साल मनाया जाता है।